उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ये बात समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और बीजेपी सभी दल जानते हैं। लेकिन जिस गति से बीजेपी के नेता जनता के बीच जा रहे हैं, उससे कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। आखिर बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव इतना अहम क्यों है, ये तो हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का सीधा मतलब भी जान लीजिए। इसका सीधा मतलब यूपी की तमाम आवाम को यह संदेश देना है कि बीजेपी के अलावा जनता के पास कोई विकल्प मौजूद ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी पहुंचकर सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करवाई, बल्कि तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर एक बड़ा संदेश भी दे दिया है। 2 साल का ये बहुत उत्तम समय है। इसे ध्यान में रखकर मैं आज आप सभी से कुछ संकल्प लेने का आग्रह करना चाहता हूं। ये संकल्प ऐसे होने चाहिए जिसमें सद्गुरु के संकल्पों की सिद्धि हो और जिसमें देश के मनोरथ भी शामिल हो। ये ऐसे संकल्प हो सकते हैं जिन्हें अगले 2 साल में गति दी जाए, मिलकर के पूरा किया जाए। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने प्रदेश के विकास के कामों को न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा, बल्कि इसके जरिए एक बड़ा संकेत और संदेश भी दे दिया है। संदेश ये है कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में लौटती है तो प्रदेश का विकास कुछ ऐसा ही होगा। 2019-20 में कोरोना के कालखंड में अकेले बाबतपुर एयरपोर्ट से ही 30 लाख से ज्यादा यात्रियों का आना जाना हुआ है। इस बदलाव से काशी ने ये दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। बीजेपी एक मास्टर प्लान के तहत काम कर रही है। इस मास्टर प्लान का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश बीजेपी के हर नेता के साथ खड़े होना बहुत बड़े संकेत देता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों की जोड़ी यूपी में क्या कमाल दिखाएगी और क्या कमल खिलाएगी, ये कई तरह के सवाल हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी भी जानती है कि इस जोड़ी के भरोसे बीजेपी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में दोबारा जीत तलाश रही है, बल्कि आने वाले आम चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव के लिए भी काफी हद तक रास्ता भी साफ किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से पूरे देश के अंदर चल रहे कार्यक्रम न केवल उस त्याग और बलिदान से एक नई प्रेरणा प्राप्त करके एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबको प्रेरित करती है। हालांकि अभी तक चुनावों की तारीख साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये बीजेपी का चुनाव प्रचार का ट्रेलर ही मानिए। चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे, बीजेपी और मुखर नजर आएगी। लेकिन यूपी में विपक्ष भी मजबूत है। अखिलेश यादव उनमें सबसे बड़े चेहरे हैं। योगी आदित्यनाथ के विकास के कामों की हवा अखिलेश यादव अपने बयानों से बखूबी निकाल देते हैं। ये ऐतिहासिक जन समर्थन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक हार होगी। ये ऐतिहासिक समर्थन और उत्साह जोश ये ऐलान कर रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होने जा रही है। सरकार का आखिरी समय है और सरकार आखिरी समय पर क्या कर रही है? उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास। पुरानी सरकार के काम को जरूरी है सरकार आगे बढ़ाती है, लेकिन कम से कम उन्हें इन कामों को बढ़ाते समय स्वीकार करना चाहिए कि ये पुरानी सरकार का भी इसमें कुछ योगदान है। इन चुनावों में बीजेपी के सामने कई सवाल हैं। बीजेपी कई सकारात्मक मुद्दों को लेकर यूपी के चुनाव में है। उसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन राम मंदिर है। लेकिन विपक्ष भी महंगाई, जातिवाद, धर्म जैसे बड़े मुद्दों को लेकर सियासी युद्ध में उतरा है। इसलिए सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी के लिए दोबारा कमल खिलाना इतना आसान है? दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के अलावा कांग्रेस को भी सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है।
और जनता का विश्वास भी हासिल करना होगा। लेकिन इन सभी दलों के लिए सत्ता में आना बहुत बहुत मुश्किल डगर है। अब इस डगर को कौन पार कर पाता है और कौन जीत हासिल करता है, ये यूपी के समझदार वोटर ही बता सकते हैं, क्योंकि अब यूपी के वोटर्स और आम लोगों की नजर इन्हीं नेताओं पर है। परवेज खान, डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।